Good morning, student. Today we will continue our chapter 8 in geography, India, climate, vegetation, and wildlife. In our earlier video, I had you explain you about climate, factors affecting climate, latitude, altitude, distance from the sea, winds. Now we take our topic, seasons of India. Broadly, there are four major seasons in India. First, winter or cold weather season. This season begins in December and lasts till February. ये जो विंटर सीज़न है या कोल्ड सीज़न है, सर्दी की जो ऋतु है या सर्दी का मौसम दिसंबर में स्टार्ट होता है और लास्ट फरवरी तक रहता है। वेरी लो, जो हमारा जो सबसे कम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में टेम्परेट साइक्लोन्स अकर इन विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। जो ये टेम्परेचर है बहुत कम होता है और रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्थ इंडिया में इस पीरियड के दौरान। टेम्परेट साइक्लोन आकर जो ये टेम्परेट साइक्लोन है वो भी विंटर में सर्दी में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में होता है। सेकेंड, समर्स और हॉट वेदर सीजन। दिस सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम मार्च टू मई। ये जो सीज़न है ये मार्च से मई तक होती है। टेम्परेचर आर हाई थ्रू आउट द country and hot dry winds called loo blow in northern India। जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई होता है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, और हॉट ड्राई विंड, यहाँ पर जो विंड है वो भी हॉट और ड्राई होती है जिसको हम लू बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम and mango showers South India are the other local winds which blow during this period। जो काल बैसाखी है वेस्ट बंगाल और असम और मैंगो शावर ये साउथ इंडिया में और दूसरे लोकल में जो हवाएं हैं वो इस पीरियड में चलती है। थर्ड, रेनी सीजन और साउथ वेस्ट monsoon season। This season begins in June and lasts till September। ये जो सीज़न है ये जून और सितंबर तक होती है। इन जून में टेम्परेचर जो हमारा नॉर्थ इंडिया में है वो बहुत हाई होता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है या परिणाम ये होता है जो लो प्रेशर दिखाता है। This attracts moisture laden winds from the southwest, जो कि ये अट्रैक्ट करता है साउथ वेस्ट विंड्स पर। These are called the rainy or southwest monsoon and bring rainfall to most parts of India। जो ये हमारी रेनी सीजन है या साउथ वेस्ट मानसून है ये रेनफॉल लेकर आते हैं। भारत के अधिकतर भागों में रेनफॉल या मानसून लेकर आते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन इन इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन है भारत की। फोर्थ, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द सीजन अकर्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। जो ये सीजन है अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर लीड्स टू द रिवर्सल ऑफ द मानसून विंड्स। जो ये चेंज है प्रेशर कंडीशन, ये टेम्परेचर जो हमारा तापमान है या मानसून हवाएं चलती हैं उसको परिवर्तित करता है। दीज मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट
to southwest and bring rainfall to coastal Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ये जो मानसून है या मानसून की जो हवाएं हैं ये नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में चलती हैं, कोस्टल तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में होती हैं. नेचुरल वेजिटेशन वेरी ऑफन, अक्सर हम ऑब्जर्व करते हैं या हम देखते हैं कि जो ग्रासेस हैं या श्रब हैं एंड ट्रीज ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प. अक्सर हम देखते हैं कि बिना किसी ह्यूमन हेल्प के श्रब्स, ग्रासेस और पेड़ पौधे उगाते हैं. दीज आर टर्म्स है नेचुरल वेजिटेशन. इसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन. ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है या जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति हैं ये भी डिफरेंट टाइप से नेचुरल वेजिटेशंस में या वनस्पति में होती है. ड्यू टू द वेरिएट क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. जो वेरिएट क्लाइमेट थी इस कंडीशन में ये भारत में यहाँ पर वाइड रेंज में जो नेचुरल वेजिटेशन है या प्राकृतिक वनस्पति बहुत अधिक पाई जाती है. ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स. जो विस्तृत रूप से ये इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, mountain forest and tidal or mangrove forest. Now we start first tropical rain forest. These occur in regions of very heavy rainfall more than 200 centimeters. The forests are very dense. Different trees shade their leaves at different times of the year in these forests. ये जो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है. ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत घने होते हैं और डिफरेंट ट्रीज़ या पेड़ पौधे यहाँ पर लीव्स शेड कर देते हैं और पूरे वर्ष भर ये यहाँ पर अपनी पत्तियों को गिराते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स में. एज अ रिजल्ट दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो हरे भरे पौधे हैं पूरे वर्ष भर पूरे ईयर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं. महागोनी, एबोनी, वाइल्ड रबर एंड रोजवुड आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज which are found mainly in the Andaman and Nicobar Islands and in parts of the northeastern states, Western Ghat and Western Coastal Plains. अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड के पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये स्थित हैं. Now we start tropical deciduous forest found over most part of India. These tropical deciduous forests are called monsoon forest. जो हमारे यहाँ पर मोस्टली भारत के भागों में जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं मानसून फॉरेस्ट कहलाते हैं. These occur in areas where rainfall is between 100 centimeter and 200 centimeter. ये जो एरियाज़ हैं ये रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर से और 200 सेंटीमीटर तक होते हैं. These are less dense and they shed their leaves at a particular time of the year. ये अपनी पत्तियों को यहाँ गिराते हैं और पर्टिकुलर टाइम पर पूरे वर्ष भर. इन इंडिया दे शेड देयर लीव्स इन द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन. भारत में ये अपनी पत्तियों को ये समर में या गर्मियों में गर्मियों के सीज़न में छोड़ते हैं. इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर साल, टीक, पीपल, नीम,
सैंडलवुड एंड शीशम। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं वो साल वुड, पीपल, नीम, सैंडलवुड और शीशम है।